हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे लाइफ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री के बारे में, जिसमें 3 से 4 कंपनीज ही पूरी लाइफ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री को चला रही है। सबसे पहले आता है नंबर 1 पे LIC, जो कि पब्लिक कंपनी है, सरकारी कंपनी है। और उसके बाद आता है 3 प्राइवेट कंपनी जो हैं SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ और HDFC लाइफ। ये तीनों के बारे में आज अच्छी तरह जानेंगे कि इन 3 जो ये कंपनीज हैं, ये प्राइवेट कंपनी जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इनका क्या बिजनेस मॉडल है, क्या प्रॉफिट मार्जिन, और मार्केट के एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि इन तीनों में से आपको कौन सा स्टॉक लेना चाहिए 2023 में। तो सबसे पहले बात करें तो LIC का मार्केट शेयर अक्टूबर 2022 एंड तक 85% है। 85% सिर्फ और सिर्फ LIC का। और उसके बाद बारे में बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस एक हाई ग्रोथ बिजनेस है। हाई ग्रोथ बिजनेस के साथ अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो सवाल ये उठता है कि इन चारों में से, एक तो चलो पब्लिक है, इन चारों में से जो 3 कंपनीज हैं SBI, ICICI और HDFC, कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा रहेगा 2023 में। तो सबसे पहले देखा जाए तो LIC जब से लिस्ट हुए मार्च 2022 इसी साल, तब से वो अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। चाहे उसका रेवेन्यू बहुत बड़ा है, चाहे उसका मार्केट शेयर भी बहुत बड़ा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी भी उसकी बहुत कम है। उसके बाद हम बात करें प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स की, तो वो टॉप 3 ही हैं और उसके बारे में ही पूरी की पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। सबसे पहले आता है SBI लाइफ, ICICI और HDFC। यही 3 मेन प्लेयर्स हैं जो प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को चला रहे हैं। वैल्यूएशन के बारे में भी बात करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि किस वैल्यूएशन के साथ कौन सा स्टॉक ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बढ़िया है और जो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग देगा। सबसे पहले बात करें SBI लाइफ की, तो SBI लाइफ ने जनवरी 2022 से लेकर अक्टूबर 2022 के बीच में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दी है SBI ने और LIC ने। LIC ने SBI से चलो थोड़ी ज़्यादा ग्रोथ दी है इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम कलेक्शन। प्रीमियम कलेक्शन की बात की जाए तो प्रीमियम कलेक्शन में LIC की जो ग्रोथ हुई है वो हुई है 55%। SBI जो नंबर 2 पे आता है उसकी हुई है 24%, HDFC लाइफ की हुई है 11% और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ की हुई है 10%। इन सब में सबसे कम ICICI प्रूडेंशियल है, जिसने इतने सालों के बाद भी सिर्फ 10% ही ग्रोथ दिखाई। ना बहुत बढ़िया और ना ही बहुत अच्छी बात है, ना ये मतलब बिल्कुल रीजनेबल है कि 10% ओके सा ही है। उसके बारे में देखा जाए तो ICICI प्रूडेंशियल ने पिछले 4 सालों में अगर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ देखे तो सिर्फ और सिर्फ 1% ही ग्रोथ हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है, जिसके कारण HDFC और SBI ये दोनों ही प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज चला रही हैं। SBI के बाद अगर बात की जाए तो HDFC जो सेकंड सबसे बड़ा इंश्योरर है प्राइवेट सेक्टर में, उसने अभी HDFC लाइफ ने इसी साल ही एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस को खरीदा है। क्योंकि एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस का पहली जो मेन मार्केट है वो उसकी साउथ इंडिया है। साउथ इंडिया में एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस की मार्केट बहुत बड़ी है, जिसके कारण HDFC लाइफ के साथ वो मर्ज हो चुका है और HDFC लाइफ ऑटोमेटिकली साउथ इंडिया में भी आ चुकी है, जिसके कारण उनका मार्केट शेयर भी आगे जाके कहीं ना कहीं बढ़ा है। उसके बारे में बात की जाए तो मार्केट शेयर है, अगर LIC को हटाएं तो SBI लाइफ की मार्केट शेयर ही 23% है और LIC को इंक्लूड किया जाए तो वो है 7%। उसके बारे में देखा जाए तो पिछले 2 सालों में सितंबर 2020 से सितंबर 2022 तक SBI लाइफ ने कम से कम 300 बेसिस पॉइंट्स तक की मार्केट गेन की है और पिछले 2 सालों में जहां उसका मार्केट शेयर LIC के कारण बहुत ज़्यादा कम था, अब वो भी अपने आप को आगे बढ़ा रही है, जिसके कारण LIC का मार्केट शेयर भी गिर रहा है।
HDFC लाइफ और SBI लाइफ ये दोनों ही कंपनीज हैं जो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का शेयर खराब कर रही हैं, जिसके कारण ICICI जितना मर्जी ग्रो कर ले, लेकिन SBI और HDFC लाइफ इंश्योरेंस की मार्केट वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि ICICI का मार्केट शेयर बहुत नीचे जा रहा है। चाहे पिछले सालों में ICICI का रेवेन्यू भी बढ़ा है, प्रीमियम कलेक्शन भी बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है, लेकिन फिर भी HDFC और SBI नहीं टिकने दे रहे। HDFC लाइफ की अगर बात की जाए तो वो ब्रांड प्रोटेक्शन में नंबर 1 है। ब्रांड प्रोटेक्शन के मामले में HDFC लाइफ ने सबसे बड़ा एडवांटेज उठाया कि वो ज़्यादा क्रॉस सेलिंग नहीं करता। जो सबसे ज़्यादा क्रॉस सेलिंग करता है, क्रॉस सेलिंग मतलब कि जो कस्टमर जिस चीज़ के लिए आया वो तो उसको मिल गई, साथ के साथ अपनी भी ऐड दे जानी, तो वो सबसे ज़्यादा ICICI करता है, जिसके कारण उसका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है। ICICI मेन फोकस करता है वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, VNB। जो भी नए कस्टमर्स आते हैं वो सिर्फ उस पर ज़्यादा फोकस करता है, जिसके कारण उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और अगर हम SBI की बात करें तो वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। SBI लाइफ ना क्रॉस सेलिंग इतनी ज़्यादा कर रहा है, ना ही उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, बल्कि बहुत कम है। पूरी इंडस्ट्री में देखा जाए तो SBI लाइफ का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सबसे कम है। उसके बाद देखा जाए तो पिछले 5 सालों में ICICI प्रूडेंशियल ने जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस है उसमें 31% की ग्रोथ दिखाई है। वहीं SBI लाइफ ने भी 31% की ग्रोथ दिखाई है, HDFC लाइफ ने 27% और LIC ने सिर्फ 15%। उसके बाद हम बात करें SBI लाइफ की, तो सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क प्राइवेट में जो है LIC के बाद आता है SBI लाइफ का। SBI लाइफ का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जो 25,000 ब्रांचेस से भी ज़्यादा है, थैंक्स टू SBI। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खुद के ही ब्रांचेज हैं वो ही कहीं ना कहीं अपने आप SBI लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स और उनकी पॉलिसी खुद ही बेच रही। सिर्फ SBI अपनी ही लाइफ इंश्योरेंस वाली पॉलिसी बेचती है और कोई थर्ड पार्टी सेलिंग नहीं करती, कोई थर्ड पार्टी से उसका कोई कमीशन नहीं, कोई कुछ नहीं है, जिसके कारण उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हुआ है। और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के कारण जो भी पॉलिसी होल्डर्स हैं तो उनके लिए SBI से लाइफ इंश्योरेंस वाली पॉलिसी लेनी या लाइफ इंश्योरेंस लेनी बहुत इजी रहती है। अगर कंपेयर किया जाए HDFC और ICICI से तो 25,000 ब्रांचेस उनकी बिल्कुल भी नहीं है, और SBI की जितनी ब्रांचेस है उससे 5 से 6 गुना कम ICICI और HDFC बैंक की है। SBI लाइफ जो मैंने आपको पहले बताया ही है, कॉस्ट इफेक्टिव बिजनेस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आता है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ की, जिसकी 21% है, LIC की है 16% और HDFC लाइफ की है 14%, SBI लाइफ की है सिर्फ 10%, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम आ रहा है और कम से कम खर्चे हो रहे हैं। और अगर वैल्यूएशन की बात की जाए, वैल्यूएशन में देखा जाए तो सबसे कम वैल्यू जो है वो है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ की, जिसकी अभी मार्केट वैल्यू है 70,000 करोड़ की। HDFC लाइफ की है 1,15,000 करोड़ की, SBI लाइफ की है 1,25,00,000 करोड़ की और LIC की है 4,00,000 करोड़ की। LIC पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में देखा जाए, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में तो LIC नंबर 1 है, और प्राइवेट में देखा जाए तो SBI नंबर 1 है। SBI का सबसे मेन फोकस रहा है कि उसने SBI के साथ टाई अप करके, क्योंकि SBI की अपनी ही सब्सिडरी है, HDFC मर्ज हो चुका है HDFC लाइफ में तो उसकी कोई सब्सिडरी नहीं रही, और SBI का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिसके कारण SBI लाइफ को बहुत इजी रहा है कि वो कस्टमर को पॉलिसी दे पाए कम से कम एक्सपेंसेस से और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम आए। अब बात करें कि इन 3 कंपनीज में से SBI, HDFC और ICICI, तो कौन सा आपको स्टॉक लेना चाहिए 2023 में जिसमें
पोटेंशियल है कि वो 2023 तक बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। मार्केट एनालिस्ट की बात किया जाए, जितने भी मार्केट के एक्सपर्ट हैं, तो वो उनका मानना यही है कि SBI लाइफ ही आपके लिए प्रेफरेबल है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनके लिए SBI लाइफ है। जिनका शॉर्ट टर्म गोल है उनके लिए कोई भी एडवाइस नहीं, ना वो SBI ले, ना ICICI ले, ना HDFC ले, कुछ भी ना ले। सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है कि 2023 के बाद जो ग्रोथ आएगी वो आ सकती है SBI लाइफ में। SBI लाइफ लॉन्ग टर्म के लिए लिया जा सकता है, साथ के साथ उसमें कंपाउंडिंग होने की भी पोटेंशियल है। तो मार्केट के जितने एक्सपर्ट हैं, मार्केट के एनालिस्ट हैं, मार्केट के रिसर्चर्स हैं, जितने भी हैं, उनका मानना यही है कि SBI लाइफ ही बढ़िया स्टॉक रहेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये थी सारी कहानी पूरे लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में। क्योंकि प्राइवेट के जो तीन कंपनी उनके सिर्फ नाम चेंज है। अगर हम डिटेल में देखा जाए तो कोई नाम चेंज नहीं है, बल्कि अगर दूर से देखा जाए तो बिजनेस मॉडल भी सेम है, प्रॉफिट मार्जिन भी सेम है और प्रीमियम कलेक्शन भी सेम है। लेकिन अगर डिटेल में देखा जाए तो SBI लाइफ ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट कंपनी है, जो कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम लेती है। तो ये थी सारी कहानी पूरे लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में। और साथ के साथ ये भी बता दी कि कौन सा स्टॉक आपको लेना चाहिए एज पर मार्केट एक्सपर्ट्स। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।